अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुर्बानी के जानवरों से मुतल्लिका जो एहतियातें हैं उन्हीं से रिलेटेड हमारी जो वीडियोज़ हैं उनका सिलसिला जारी है। इससे पहले जो हमने वो डिस्कस किया था कि जब आप मंडी में जाते हैं तो वहाँ पर किन पहलुओं को मद्देनज़र रखना चाहिए, लेकिन अभी हम डिस्कस करेंगे कि जब जानवर घर में आता है तो उसमें जो किन पहलुओं को मद्देनज़र रखना चाहिए। सबसे पहले तो मैंने पहले भी गुजारिश की कि एक तो जिस जगह पे आपने जानवर को बांधना है वो आप पहले से डिसाइड कर लें, ताकि जब जानवर घर पे आता है या जिस जगह पे भी आपने उसको बांधना है, किसी हवेली में या किसी और मखसूस जगह पे, तो उसका पहले से इंतज़ाम हो। इसमें आप ये देख लें कि जिस जगह पे आप जानवर को बांध रहे हैं एक तो वो जगह हवादार हो। कोशिश करें कि किसी बंद कमरे में ना बांधा जाए, क्योंकि अक्सर ये भी देखा है कि लोग कमरे में बांध देते हैं जिसके अंदर हवा का भी कोई वो इंतज़ाम नहीं होता और रोशनी का भी इंतज़ाम नहीं होता, तो जानवर ऐसी जगह से घबरा जाता है। दूसरी कोशिश करें कि जिस जगह पे बांधा जा रहा है उसका जो फ़र्श है वो फिसलन वाला ना हो, क्योंकि ख़ास तौर पर बड़े जानवर की सूरत में इसका ख़ास तौर पर ख्याल रखें, क्योंकि अगर फिसलन वाला हो तो उस पर फिर जानवर के लिए खड़ा होना मुश्किल हो जाता है, तो इसमें बाज़ दफ़ा वो हादसा का भी सामना करना पड़ता है जिसमें जानवर को नुकसान हो सकता है। ये भी आप मद्देनज़र रखें कि जिस जगह जानवर को बांधा जा रहा है वहाँ पे करीब में कोई नुकीली चीज़ ना हो, कोई कील वगैरह ना लगा हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे जानवर ज़ख्मी हो सके, और ख़ास तौर पर जो बिजली का बोर्ड है वो करीब ना हो, क्योंकि जानवर को तो नहीं पता होता, तो वो सम टाइम बोर्ड वगैरह पे अगर मुंह मारता है तो उससे वो डेफिनेटली करंट का खदशा हो सकता है। जिस चीज़ को भी मद्देनज़र रखा जाएगा, जो शदीद मौसमी असरात हैं उनसे जानवर महफूज रहे, धूप से बचाया जाए, अगर बारिश होती है तो उससे बचाया जाए, और इसी तरह कोशिश की जाए कि चूँकि अभी गर्मी और हब्स का मौसम है तो हवा का जो पहले गुजारिश की वो इंतज़ाम रहे, वेंटिलेशन होती रहे। खाना पीना जो जानवर का वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसमें आप कोशिश करें कि जानवर को जो ताज़ा चारा है वो खिलाया जाए, जो दाना खल चोकर वगैरह वो ना खिलाया जाए, क्योंकि अक्सर जानवरों ने पहले ये नहीं खाया होता, तो और फिर अगर बाज़ जानवरों ने खाया भी होता है, वो डिपेंड करता है कि वो किस एनवायरनमेंट से और किस प्रोडक्शन सिस्टम से जानवर आ रहा है। लेकिन नॉर्मली जो जानवरों ने अगर ये पहले नहीं खाया होगा तो आप वो कोई नई चीज़ खिलाते हैं तो उससे जो मसाइल का वो सामना करना पड़ सकता है, जानवर बीमार हो सकता है। तो इसलिए आप कोशिश करेंगे ताज़ा चारा वो खिलाएँ और बाकी चीज़ों से आप अवॉइड करें। इसमें यह भी मुमकिन होता है कि अगर आप किसी ऐसे शख्स से या ऐसे फार्म से जानवर ख़रीद रहे हैं जिसने खुद उस जानवर को कुछ अर्सा पाला हुआ है, तो आप उससे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि जानवर को क्या खिलाया जाता था, अकॉर्डिंगली फिर आप इंतज़ाम कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये देखने में आती है कि लोग कुर्बानी के जानवर को वो गैर फितरी चीज़ें जो कि उसकी नेचुरल खुराक नहीं होती वो खिलाने की कोशिश करते हैं। दूध पिलाने की कोशिश करते हैं, सोडे की बोतलें, पेप्सी वगैरह पिलाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह लोग बादाम वगैरह और दीगर जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो खिलाने लगते हैं। केक, बिस्किट, रस्क वगैरह जो वो खिलाए जाते हैं। फिर लोग जो वो दूध जलेबियाँ खिला देते हैं जानवर को, दूध सोडा पिलाना शुरू कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये गैर फितरी होती हैं जानवर के लिए। तो इसलिए कोशिश की जाए कि इस तरह की जो चीज़ें हैं इनकी तरफ हरगिज़ ना जाया जाए। जो जानवर की नेचुरल खुराक है, चारा है, वो उसको दिया जाए। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो जानवर का जो मैदा वगैरह वो ख़राब होएगा तो फिर मुख्तलिफ बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। तो आप जो वो कोशिश एक और ये करें कि जब अगर जानवर वहाँ घर पे आ गया है तो उसको फिर जो उसके जो मखसूस जगह है उससे बिला ज़रूरत खो लेना। ख़ास तौर पर बड़े जानवर की सूरत में ये ख़ास तौर पर ख्याल रखें, क्योंकि अक्सर लोग जानवर को बाहर घुमाने ले जाते हैं और फिर इसमें अगर बड़े जानवर की सूरत में अगर वो जानवर बेकाबू होता है तो फिर वो नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए कोशिश करेंगे ये जो शौक़ है ये किसी बड़े मसले का वो बाइस ना बने। तो जानवर को बिला ज़रूरत ना खोलें, वो जिस जगह पे मौजूद है सफाई वगैरह का वो मुनासिब तरीके से उसका इंतज़ाम कर लें, या अगर उसको किसी दूसरी जगह मूव करना है तो उसमें किसी ऐसे शख्स से कहें जिसको तजर्बा हो जानवर को संभालने का, ताकि अगर कोई गैर तजर्बाकार शख्स अगर ये ऐसा कोई काम करता है तो उससे जो वो जानवर बेकाबू ना हो जाए और वो फिर किसी हादसे का सबब ना बने। तो ये जो मुख्तलिफ पहलू हैं जिनको मद्देनज़र रखना चाहिए। फिर अगर जानवर खुदा न खास्ता बीमार हो जाता है तो उसमें आप वो इंटरनेट से देखने या इर्द गिर्द से देखने की बजाय आप कोशिश करें कि जो महकमा लाइफ स्टॉक के करीबी हस्पताल हैं उनसे वहाँ पर रब्ता किया जाए, कोई करीबी डिस्पेंसरी मौजूद है वहाँ रब्ता किया जाए। और इसके अंदर अगर आप को इल्म नहीं है कि वो हस्पताल किस जगह पर है तो उसमें फिर आप इंफॉर्मेशन के लिए जो मुतलका डिप्टी कमिश्नर का ऑफ़िस है उससे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, या जो असिस्टेंट कमिश्नर का ऑफ़िस है उससे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ताकि आप वहाँ से वो कांटेक्ट लेके रब्ता कर लें।
तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जिनको जानवर को घर लाने के बाद मद्देनज़र रखना चाहिए। अगली जो वीडियो का पार्ट है उसमें फिर हम डिस्कस करेंगे ईद के दिन वो कौन से पहलू हैं जिनको मद्देनज़र रखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।